बकरी पूरी दुनिया में पाई जाती है और सर्दी भी पंजाब से ज़्यादा और इलाकों में भी होती है, पहाड़ी इलाकों में बर्फ़बारी भी होती है, लेकिन सर्दी में बकरी पंजाब की ही क्यों बीमार होती है। आइए आज इस वीडियो के अंदर जानते हैं चंद वजूहात और चंद वो गलतियां जो हम लोग करते हैं। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को एहसानुल्लाह की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एहसान गोट फार्म, डिस्ट्रिक्ट बखर, हैदराबाद थल। तो जी दोस्तों, दिसंबर का एंड हो चुका है। फुल सर्दी के जो दिन होते हैं वो हैं, हर तरफ धुंध छाई हुई है और काफ़ी इलाके हैं जहाँ पे बर्फ़बारी हो रही है, जैसे बलूचिस्तान के कुछ इलाके हैं, आज़ाद कश्मीर, गिलगित, स्कर्दू, बल्तिस्तान। उसके अलावा KPK के कुछ इलाके हैं जो ठंडे हैं, जहाँ पे सर्दी पड़ती है। लेकिन सभी इलाकों के अंदर हर किसी का अपना अपना एक अलग तरीका है जानवरों को पालने का, संभालने का। बर्फ़बारी वाले इलाकों के अंदर हमने देखा है जहाँ पे बर्फ़ होती है, 3 से 4 मंथ तक जानवर अंदर ही रहते हैं, बाहर नहीं निकलते। वो लोग क्यों अंदर रखते हैं, उसकी क्या वजह है और उनके जानवर क्यों बीमार नहीं होते। और हमारे पास यहाँ से 15-20 दिन, 1 महीने की सर्दी आती है तो हमारे जानवर, बकरियाँ क्यों बीमार होना शुरू हो जाती हैं। क्यों उनके बच्चे, अगर बारिश पड़ जाए, थोड़ी सी ठंड बन जाए तो हमारे बकरियों के बच्चे ही क्यों मरना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, इसकी हम जो मेन वजह है, जो गलती है हम लोग करते हैं, गलती ये करते हैं कि हम YouTube के ऊपर और सुनी सुनाई बातों के ऊपर तो हम देख के अमल कर रहे होते हैं कि इसको वंडा दे दो, सर्दी आ गई है, इसको फलां नुस्खा दे दो, इसको गुड़ खिला दो। भाई जो मर्ज़ी जानवर को दे दें, आखिर वो जानदार जानवर है। आप ख़ुद अपनी तरफ थोड़ा सा अंदाज़ा लगाएं, मुआवजा करें कि जितनी मर्ज़ी आप गर्म से गर्म खुराक खा लें और आप बाहर सर्दी के अंदर बैठे रहें, तो उसके बाद आप कहें कि हमें सर्दी नहीं लगती और हमें सर्दी से काफ़ी बचत हो रही है, तो ये आपकी एक गलत फहमी होती है। इस तरह बचाव नहीं होता। तो गर्म नुस्खे, गर्म दवाइयाँ, गर्म चीज़ें, गर्म ऐसी प्रोडक्ट अपनी जानवरों को दे के और इस चीज़ में गलत फहमी में रहना कि हमारे जानवर सर्दी में बच रहे हैं, तो ये आपकी गलत फहमी होती है। दोस्तों, जब शदीद इस तरह सर्दी और धुंध पड़ रही होती है तो हमें अपने जानवरों को ज़रूर वंडा दें, ज़रूर अच्छी खुराक दें, ज़रूर उनको ड्राई फूड दें, सब कुछ करें। लेकिन उसके साथ साथ आप अपने जानवरों की जो फार्म के अंदर का जो मौसम है, जो टेम्परेचर है, अपने जानवरों को अंदर ले जाएं, कमरे से बाहर ना निकालें। और वहाँ का जो टेम्परेचर है, जो आपने साइडों के ऊपर उसको ढांका हुआ है, दीवारें हैं, तो मोस्ट वेलकम उसमें देखें कि कहीं पे भी अगर कोई खिड़की वगैरह है उसको बंद कर दें। अगर आपका खुला फार्म है, आपने तरपालें वगैरह साइडों पे लगाई हुई हैं, तो उनको फुल बंद करके कम अज़ कम आप उसके अंदर हीट का बंदोबस्त ज़रूर करें, जिसमें आपके जानवर का जो टेम्परेचर है वो बराबर रहे। बाज़ ऐसा होता है कि जानवर सारी रात अच्छे टेम्परेचर के अंदर है, फार्म के अंदर गर्म जगह में है, लेकिन सुबह जैसी होती है तो उसको कहते हैं चल भाई बाहर निकल, आपका खाने का तो यहाँ पे कोई इंतज़ाम नहीं है, आपको बाहर जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये होती हैं हमारी गलतियाँ जो हम कर रहे होते हैं। सारी रात की आपकी वो मेहनत जो आपने अपने जानवर को, बकरी को गरमाइश दी, वो एक तरफ, सुबह का वो 1 घंटा एक तरफ जो आप उनको बाहर निकालते हैं धूप निकलने से पहले। हमने बर्फ़बारी के इलाकों के अंदर देखा है जानवर 4-4, 5-5 महीने अंदर रहते हैं। वहाँ पे आग का इंतज़ाम है, भट्टियाँ लगी हुई हैं, वहाँ पे लकड़ी जल रही होती है, टेम्परेचर उनका बिल्कुल बराबर होता है। और काफ़ी यूरोप के ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे 6-6, 7-7 महीने वहाँ पे बर्फ़बारी रहती है, सर्द मौसम होता है, उनके जानवर खुश होते हैं, ठीक होते हैं, ना उनका दूध कम होता है। वजह सिर्फ ये होती है कि उन्होंने अपने फार्म का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रखा होता है, ना ज़्यादा ठंडा होता है, ना ज़्यादा गर्म होता है। हम इन चीज़ों के अंदर कोताही करते हैं, गलतियां करते हैं, फिर कहते हैं हमारी बकरियों के जो बच्चे हैं वो मर रहे हैं, वो बीमार हो रहे हैं। दोस्तों, ये जानदार जानवर है,
और इतना नाजुक जानवर है कि सर्दी गर्मी दोनों मौसम के अंदर इसका जब तक आप ख्याल नहीं करेंगे तो ये कभी भी आपको बड़ी प्रॉफिट नहीं देगा। जैसा कि वीडियो के अंदर आप देख रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, यहाँ पे आग जली हुई है, बल्कि 24 घंटे हम अपने फार्म के अंदर 24 घंटे आग को बंद नहीं होने देते, चाहे दिन हो रात हो, कि अंदर की जो जगह है वो ठीक रहे। उसके बाद रोज़ाना अपना जो फार्म है जहाँ पे जानवरों की रात के रहने की जगह है, आप उनको सफाई करें डेली। सुबह पहले टाइम ही 9-10 बजे से पहले पहले उसकी सफाई करें। सफाई करने के बाद जो भी आपके पास मुयस्सर है, खुशक जो उसके नीचे जिसको पंजाबी में सोक भी कहते हैं, वो उसमें डालते हैं। और उसमें आप खुशक मिट्टी भी डाल सकते हैं, खुशक रेत भी डाल सकते हैं, कोई घास वगैरह सूखी, कोई पराली या कोई इस तरह का कोई है चीज़, वो भी आप नीचे डाल सकते हैं। मकसद ये है कि जो आपके फार्म का जो फ़र्श है वो बिल्कुल खुशक होना चाहिए और उसके अंदर हीट होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपने 4 घंटे तो वहाँ पे हीट की या 2-3 घंटे आपने उसको छोड़ दिया फिर उसको ठंडा कर लिया, तो ये नहीं है। ये सारा बंदोबस्त आपने करना है, ख़ुद करना है। अभी एक लाहौर से दोस्त था, वो मुझसे ही उसने बकरियाँ ली थी, तो वो कह रहा था जी बकरियाँ बिल्कुल जिस तरह उनके बाल खड़े होते हैं वो ठंड महसूस करती हैं। मैंने कहा धूप में कितना घंटे दिन में निकालते हो जी? दिन को तो इतना हमारे पास जगह ही नहीं है कि धूप में चले फिरें। भाई आपके पास अगर जगह नहीं है तो आप किस खुशफहमी में है कि जानवरों को, इनको बकरियों को आप रखे हुए हैं, जबकि आपने हर चीज़ अपने पैसे से ख़रीद के उनको डालनी है। अगर तो आपने शौकिया 1-2 रखी हुई हैं तो ठीक है, बरकत के लिए है, आप उनसे कुर्बानी भी करें। लेकिन अगर आप कहते हैं कि प्रॉफिट के लिए शहर के अंदर रख के इस तरह हर चीज़ ख़रीद करके मैं बकरी को खिला के उससे अच्छी प्रॉफिट या मुनाफा लूँ, तो आप कभी ये इतना बड़ा मुनाफा नहीं ले सकते। नेचुरल चीज़ों पे आएँ, नेचुरल माहौल में आएँ, सादा माहौल में आएँ, अपनी बकरी के साथ। देखें हम जहाँ पे होते हैं, जिस इलाके में है, यहाँ पे लकड़ी की कमी नहीं है, यहाँ पे चारे की कमी नहीं है। इतनी शदीद सर्दी पड़ रही है, धुंध पड़ रही है जो आप देख रहे हैं, लेकिन फिर भी दिन के अंदर 1-2 घंटे 3 घंटे धूप वाले मिल जाते हैं जब जानवर बाहर निकलते हैं और खुली चरागाहों के अंदर चलते हैं फिरते हैं। अगर आपके पास अपना चारा नहीं है, अगर आपके पास अपनी जगह नहीं है, जानवरों को माहौल गर्म आपके पास नहीं है, तो आप अपने जानवर से कभी बड़ा मुनाफा नहीं ले सकते। तो ये वो चंद चीज़ें थीं, चंद हक़ाइक़ थे जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। आप इन चीज़ों को देखें। जिस तरह आप अपने आप को सर्दी गर्मी, अपनी जो आपकी जिसामत है, जो आपका जिस्म है, सर्दी गर्मी जिस तरह महसूस करता है, जानवर भी इस तरह करता है। तो हम जिस जगह पर यहाँ पे फार्म हमारा है, यहाँ पे रिहाइश की भी जगह है और इस तरह का मौसम होता है कि रात को बिस्तरा लेने की ज़रूरत नहीं होती। तो जी दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ईसानुल्लाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।